अब ध्यान देना। श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष तक रहे। कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष रहे। और कृष्ण के जन्म के बाद में 10 वर्ष रहे। देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में टोटल 18 वर्ष तक रहे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। कभी समय आया, मतलब किसको जेल जाना पड़ा, तो जेल में आप रह कर के भागवत रामायण गीता हनुमान चालीसा पाठ करो तो जेल में भी आपको श्री कृष्ण का ही दर्शन होगा। श्रोता, तो कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ और हनुमान चालीसा का उत्पत्ति भी दिल्ली की जेल में हुआ। तुलसीदास जी को राजा अकबर ने तुलसीदास जी को दिल्ली की जेल में रखा था। कथा तो बहुत लंबा है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिए। माने एक स्त्री थी, वो हर रोज तुलसीदास जी को फूल ला करके देती थी, फूल। और उसका निष्ठा था तुलसीदास जी में। तो और संजोग में उसी का पति का मृत्यु हुआ। तो गांव के लोगों सब लकड़ी इकट्ठा किए, कंडा इकट्ठा किए। इन बच्चों को इधर लेके बैठा, इधर एक बच्चा उधर के बच्चा बैठा। मेरा दिमाग बार बार जाता है, इनको ले जाओ इस तरह। ध्यान देना। तो गांव के लोग को लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा किए। परंतु उस स्त्री ने क्या की, अपने पति को उठा करके वो तुलसीदास जी के पास से ले आया। कहा, बाबा मेरे पति को जीवित करो। तो तुलसीदास जी बोले कीर्तन करो। तो स्त्री कीर्तन की, सीताराम सीताराम कीर्तन की। कुछ गांव के लोग भी आए, वो भी कीर्तन किए, कि कोई व्यक्ति मर जाता तो भीड़ होता है। परंतु जो गांव के कुछ व्यक्ति उस स्त्री को गाली दिए, तुलसीदास जी का निंदा किए। अरे ये उटपटांग बाबा है, कहाँ बाबा के पास से ले आया, ये कैसे जीवित कर देगा, ये सड़ जाएगा, गंध जाएगा, हम इसको जला देंगे। तो कुछ लोग तो कीर्तन किए और कुछ उल्टा पुल्टा निंदा बुराई किए। तो कीर्तन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 7.5 घंटा हो गया, 7 घंटा 55 मिनट हो गया। व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। गांव के लोग कीर्तन कर रहे, वो स्त्री भी कीर्तन कर रही। कुछ लोग दूर में बैठ करके निंदा बुराई कर रहे, बाबा ढोंगिए पकड़िए, देखो कैसे रोक रखा है। कम से कम बाबा को छोड़ देना चाहिए।
और जैसे 8 घंटा होने के लिए लगा, 8 घंटा होने के लिए जा रहा है, और वो जो मरा हुआ व्यक्ति था वो तुरंत खड़ा होकर के वो भी सीताराम सीताराम ही कीर्तन करने लगा। अब कोई मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया जाए तो प्रचार होगा चारों तरफ। चलो उस टाइम में तो कोई मीडिया नहीं था, ना कोई यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, परंतु एक दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, भाई तुलसीदास के व्यक्ति को जीवित कर दिया, जीवित कर दिया, जीवित कर दिया। वो धीरे धीरे आवाज अकबरपुर, राजा अकबर तक चला गया, दिल्ली तक, काशी से दिल्ली। राजा अकबर तानसेन बिलवर को कहा, जैसे से बात है, कोई हिंदू साधु काशी में एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया, उसको बुलाओ। तो तुलसीदास जी को बुलाया आया। तुलसीदास जी बोले हम नहीं जाएंगे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हमको यहीं गंगा किनारे बनाना। अंत में सिपाही लोगों को जबरदस्त बैठा करके तुलसीदास जी को ले गए दिल्ली। तो राजा ने कहा, बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ। वो मरा हुआ व्यक्ति को आप ही जीवित किया? तुलसीदास जी बोले हम नहीं किया, हमारी राम जी किए, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। अकबर ने कहा कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले हमारे पास भी कोई चमत्कार नहीं है, जो कुछ चमत्कारी हमारी राम जी में हम नहीं जानते। तुलसीदास जी चमत्कारी भी नहीं दिखाए, चमत्कारी थोड़ी दिखाएगा उसने। इसी गलती के कारण अकबर ने क्या क्या बोला, इसको जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी 40 दिन तक जेल में रहे, दिल्ली की जेल में। और दिल्ली की जेल में हनुमान चालीसा लिखे, वही जेल में बैठे बैठे लिखे, पाठ भी किए। और जैसे पाठ किए, हनुमान चालीसा में दिया गया है, हनुमान चालीसा तो लिखे और उसको जेल में 100 बार पाठ किए। जो 7 बार पाठ करे कोई, 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 जो 100 बार पाठ करता है, छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई। छूटई बंदी, बंदी माने जेल, बंदी शब्द का अर्थ जेल। छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई। और ये हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से सिद्धि मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा।
क्या? 100 बार पढ़ने से सिद्धि मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान श्री पार्वती साक्षी है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हर हर महादेव। चारों युगों में, ये नहीं जे राम जी के समय में, सत्य युग में, त्रेता में, द्वापर में, कल युग में, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हर हर महादेव। सब गाइए। हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी लिखे और उसका पाठ किए, सारा दिल्ली में लाखों संख्या में बंदर आ गए। राजा बादशाह के महल में हमला किए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अकबर ने कहा बीरबल को, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा महाराज ये चमत्कारी है। आप बाबा को बोला चमत्कारी देखा, वो चमत्कारी दिखा रहा है। उसको अब जेल में डाल दिया। ये लाखों बंदर आ गए, जल्दी इसको जेल से निकाली। फिर तुलसीदास जी को जेल से निकाला गया। तो हनुमान चालीसा का
उत्पत्ति दिल्ली की जेल में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। तो कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव 8 वर्ष जेल में रहे, जन्म के बाद में 10 वर्ष रहे। कंस के प्रधानमंत्री चाणूर कंस को कहा जी महाराज आप जो भी राक्षस भेजा, पुतना, अगासुर, शकटासुर, तृणावर्त, पलम्बासुर, व्यमासुर, धनकासुर, केसी, कोई भी राक्षस जीवित नहीं आया। वो कृष्ण बलराम मार देते सबको। कृष्ण भी बहुत राक्षस को मारे और बलराम जी भी मारे। तो ये कृष्ण बलराम देवकी का पुत्र है या नहीं है? यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो इनके साथ विरोध भाव रखने से क्या फायदा? तो एक काम किया जाए, देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल से बाहर लाया जाए, इनको सबके बीच में खड़ा करके पूछा जाए। यदि सत्य बात बता देंगे तो ठीक है, झूठ बताएंगे तो इनको दंड दिया जाए। और ये भय से बता देंगे कृष्ण बलराम इनका पुत्र है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप कृष्ण से द्वेष भाव क्यों रखें, उससे संधि भाव न रखें। क्यों आपका शत्रु देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र नहीं ना। तो कंस का ठीक बात। कंस क्या किया, देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल से निकाल करके मथुरा की राजसभा में खड़ा किया और कहा वसुदेव यदि आप सच बात बताएंगे तो आज हम आपको छोड़ देंगे, यदि झूठ बताएंगे, गलत बताएंगे तो जान से मार देंगे। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? वसुदेव जी सोचे इतना वर्ष मेरा जेल में बीत गया, बाकी भी मैं जेल में बिता दूंगा। और मैं यदि बता दूंगा कृष्ण बलराम मेरा पुत्र है तो कंस मेरे पुत्र को मार डालेगा। तब वसुदेव जी मौन रहे। अंत में कंस भरी सभा में वसुदेव को पीटा। वसुदेव जी गिर गए, सिर फट गया और कंस वसुदेव का मस्तक काटने के लिए गया तो देवकी माता कंस के चरण को पकड़कर रोने लगी। कहा भैया मैं विधवा हो जाऊंगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? कंस का बहन यदि तू सच बात बताएगी तो मैं छोड़ दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? देवकी मां ने विचार की यदि बताऊंगी तो पुत्र को मारेगा, नहीं बताऊंगी तो पति को मारेगा। परंतु अभी तो पति को पर संकट है, बाद की बात बाद में देखा जाएगा। तो देवकी ने क्या कि वसुदेव को बचाने के लिए वो बात को खोल दिया। कहा भैया कृष्ण बलराम दोनों मेरे पुत्र हैं। बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान हैं, कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान हैं। अब कंस जो तलवार उठा करके रखा था वसुदेव का मस्तक काटने के लिए, फिर नीचे किया तो कंस कहा वसुदेव को, वसुदेव अब वचन दिया था देवकी के गर्भ से जो संतान होंगे आपको देने के लिए, तो 8वां गर्भ के संतानों को आप गोकुल में लेकर कैसे छुपाया? तो आप गलत किया है। रात में लेकर आप कैसे छुपाया? देवकी ने कहा भैया
इसमें मेरा पति का कोई गलती नहीं है। भाद्र मास कृष्णपक्ष अष्टमी को कृष्ण रात में मेरे गर्भ से जन्म लिए। मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने पति को रात रात में गोकुल भेजा। यशोदा कन्या जन्म दी थी, वो कन्या को मेरे पति ले आए। जिस कन्या को आप मारने के लिए गई तो वो कन्या आपके हाथ से निकल गई। अब कंस को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि कृष्ण ही मेरा काल है। अब तक वो संशय में था। अब कंस देवकी वसुदेव को कहा, देखो हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप कैसे भी हो कृष्ण बलराम को वृंदावन से नंदगान से मथुरा बुला। बुलाने के लिए कौन जाएगा? तो अक्रू को भेजा गया। कंस अक्रू को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। कि मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम भक्त्यापहर्ते दत्तम यद द्रक्षमाद्य केशवम्। श्री अक्रू जी मथुरा से जा रहे नंदग्राम गोकुल वृंदावन कृष्ण बलराम को लाने के लिए। तो जाते समय पहले जेल में गए देवकी वसुदेव जी से मिलने के लिए। वसुदेव जी को देख करके अक्रू जी रोने लगे और बोले, महाराज कल भरी सभा में कंस बुरी तरीके से आपको मारा और हम सब यदुवंशी आपको बचा नहीं पाए। अब वो कंस मुझे भेज रहा है कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए, और वो बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या है, सारा पृथ्वी में जितना पहलवान सबको मथुरा बुलाया है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ये बात को सुनकर के देवकी माता रोने लगी। देवकी ने कहा, अक्रूर आप जा रहे हैं ब्रज में नंदगाम में, कृष्ण बलराम को मेरे तरफ से क्षमा मांगना। क्यों कृष्ण जब जन्म लिए थे वो बोले थे, माता ये बात को किसको मत बताना, परंतु उनके पिता को बचाने के लिए मुझे बात को खोलना पड़ा। तो अक्रू जी जा रहे हैं, जाते समय रथ में जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं जिस चरणों को दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को छोड़ दिया, जिस चरणों को केवट ने धोया, जिस चरणों को भगवान महादेव ध्यान करते हैं, जिस चरण का स्पर्श करके एक पत्थर अहल्या बन गया, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। कि मया चरितम भद्रम, मैं कौन सा अच्छा काम किया था। तो रथ में जा रहे हैं तो जगह जगह में कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह दिखाई देता था कि भगवान नंगे पैर में गया चलाते थे, और कृष्ण के चरण में 64 प्रकार के चिन्ह हैं। उन मिट्टी को, उन धूलियों को अक्रूर जी कपड़ा में इकट्ठा करते थे, और ठीक संध्या के समय में ये नंदगान के निकट पहुंच गए। इधर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गैया लेकर के आ रहे। अक्रूर जी रथ से कूद गए, रथाद उतरन अवप्लुत्यो सो अक्रूर स्नेह विह्वलः पपात चरण प्रन्ते दंडवत
राम कृष्ण ओह। दंड माने लकड़ी, दंड शब्द का अर्थ लकड़ी। राम कृष्ण माने कृष्ण और बलराम के चरण में अक्रूर जी गिरे लकड़ी के समान। जैसे लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी, गिर जाएगी। जैसे आप कभी लेट के प्रणाम क्यों होंगे? आप किसी मंदिर में लेट की जब प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले खड़े होंगे, फिर झुकेंगे, फिर बैठेंगे, फिर लंबा लेटेंगे। ध्यान देना, पहले खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे और लंबा लेटेंगे, ऐसे प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ऐसे नहीं किए। अक्रूर जी खड़े हुए अवस्था से नीचे गिर गए। दंडवत राम कृष्ण ओह। कृष्ण बलराम के सामने लकड़ी के समान गिर गए, झुके नहीं, सीधे गिरे। तो कृष्ण बलराम पकड़ करके उठाए, बोले चाचा जी आप हमको आशीर्वाद देना चाहिए। और इस तरीके से आप प्रणाम किया, खड़े हुए अवस्था से गिर गए। हमारी माता पिता कैसे हैं? अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी बोले भगवान, आपके पिता वसुदेव को कल कंस बुरी तरीके से मारा है। उनका प्रत्येक रोम रोम से खून बह रहा, और आपके पिता को बचाने के लिए आपकी मां देवकी ने इस बात को खोल दिया है, और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो कंस कल आपके माता पिता का मस्तक काट देगा। 2 दिन का समय दिया। ये बात को सुनकर के बलराम जी उदास हो गए। बलराम जी बोले कन्हैया, हमारी माता पिता हमारी कारण अभी भी मथुरा के जेल में है। उनको पुत्र जन्म करने का कोई भी सुख नहीं मिला। हम उनके गर्भ से जन्म नहीं लेते तो उनको 7-8 वर्ष तक, हमारी जन्म से पहले और हमारी जन्म के बाद में 10-11 वर्ष हो गया, इतना 18-19 साल तक जेल में रहना नहीं पड़ता। हमारे 6 भाइयों को भी मारा। बलराम जी बोले कन्हैया, कल हम मथुरा निश्चित जाएंगे, और कल का दिन कंस का आखिर दिन होगा, अंतिम दिन ही होगा। इस बात को बोल करके बलराम जी अपनी माता पिता को याद करके रो गए। इधर कृष्ण बलराम अक्रूर जी को नंद महल में लाए, आसन में बैठाए, जल ला करके भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी के चरणों को धोए और तिलक किए, आरती किए। इधर यशोदा मैया, कृष्ण के माँ यशोदा और बलराम जी की माँ रोहिणी दोनों रसोई बनाई। अक्रूर जी आए हैं मथुरा से, भोजन करेंगे। और इधर नंद बाबा अक्रूर जी को पूछे आने का क्या कारण है। अक्रूर ने कहा बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। नंद बाबा बोले देखो, कंस आपको भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, परंतु वो तो इनको मारने के लिए बुलाया, इनको मारने के लिए बुलाया।
और हम नहीं भेजेंगे। अक्रूर ने कहा कंस का तो आदेश है और साथ साथ देवकी वसुदेव का सहमति है, आपको भेजना पड़ेगा। नंद बाबा बोले देखो यदि देवकी वसुदेव का सहमति है तो आप बलराम जी को ले जाओ, क्यों बलराम जो है रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी वसुदेव का पत्नी है, वो तो कंस की भाई के कारण मेरे घर में रहती हैं, परंतु मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगा, कृष्ण मेरा पुत्र है। अक्रूर ने कहा बाबा ये कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा बोले नहीं नहीं कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अब इतने में यशोदा मैया आ गई तो नंद बाबा यशोदा के हाथ को पकड़कर रोने लगे। बोले यशोदे अक्रूर कहता है कृष्ण देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया नाराज हो गई, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, आप बलराम जी को ले जाइए। परंतु कृष्ण को मैं अपने गर्भ से जन्म दिया हूं, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। अब अक्रूर जी कह रहे हैं कृष्ण देवकी का पुत्र है। अब कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अक्रूर ब्रज में, वृंदावन में, नंदगांव में, गोकुल में एक बहुत बड़ा पंचायत जोड़ा। सब गांव से पंच, सरपंच, मुखिया सब आए, बहुत भीड़ हुआ। अक्रूर आया है लेने के लिए, वो तो बलराम जी को ले सकता है क्योंकि बलराम रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, परंतु कृष्ण को लेने के लिए कह रहा है। अब ब्रज के पंच लोग यशोदा को बोले मैया रो मत, हम कन्या को जाने नहीं देंगे। क्यों घबराती है? तो अक्रूर जी पंचायत में खड़े होकर के बोले जब ब्रजवासियों भाद्र मास कृष्ण अष्टमी को मथुरा की जेल में देवकी माता की गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था। यशोदा उसी रात को एक कन्या जन्म दी थी। श्री वसुदेव जी यमुना नदी को पार करके रात रात में कृष्ण को ला करके यशोदा की गोदी में छोड़ दिए। यशोदा कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी और वो कन्या को लेकर चले गए। जो कन्या को कंस मारने के लिए गया वो कन्या आकाश में चली गई महाविद्या के रूप में, और ये कृष्ण देवकी का पुत्र है, मैं लेने के लाया हूं। अच्छा, ये बात का जानकार यशोदा मैया को मालूम नहीं था। तो पंचलों को बोले मैया तू कुछ बोल। यशोदा मैया खड़ी होकर के बोली जो अक्रूर कहता है वसुदेव जी कृष्ण को ला करके रात में मेरे गोदी में छोड़े हैं, ये बात को कौन देखा? गवाही देने वाला तो होना चाहिए। अब गवाही देने वाला वहां तो कोई नहीं है, कोई देखा नहीं है बात को। भाई हम लोग को तभी मालूम पड़ा तो भागवत में लिखा गया। तो यहां पर अक्रूर जी जीत गए, ये यशोदा मैया जीत गई। क्यों? यशोदा मैया बार बार गवाही मांगा, अब गवाही देने वाला तो वहां कोई नहीं है। यशोदा मैया जीत गई, परंतु अक्रूर जी बुद्धिमान है, अक्रूर जी मंत्री है, मंत्री माने जो मंत्रणा दे। अक्रूर जी बोले ब्रज के पंच मुखियाओं, यशोदा मैया कहती हैं जो कृष्ण को मैं अपने गर्भ से जन्म दिया हूं,
कोई स्त्री जब बच्चा जन्म देती है पहले नाभि काटा जाता है। तो यशोदा मैया कृष्ण का नाभि किसके द्वारा कटवाई है उसको बोला जाए, तभी तो हम मानेंगे। यशोदा अपने गर्भ से जन्म दिया, पंचों को यशोदा मैया को बोले मैया कन्या का नाभि किसके द्वारा कटवाई है, बोला। और वहां जितना सब वो ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाई सब बैठी थी पंचायत में, वो सब आपस में चर्चा करने लगे। मैं भी काटने के लिए गई थी, मैं भी गई थी, मैं भी गई थी, परंतु वहां तो पहले से नाभि कटा हुआ मिला। हम काटने के लिए गई थी परंतु पहले से कटा हुआ मिला। हम नहीं काटा, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा। अंत में पंचलोक कागज में लिखित प्रमाणित किए जो कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही पुत्र है, प्रमाणित हो गया। यशोदा मैया गवाही दे नहीं पाई, सबके बीच में मां यशोदा हार गई। हार तो गई, कोई साधारण हार नहीं, स्वयं भगवान को हार गई। मैया सबके बीच में रोने लगी। जो अक्रूर बलराम को तो ले जाएगा, अब कृष्ण को लेने का उसको पूरा अधिकार हो गया। मैया सबके बीच में पंचायत में वो रोने लगी। श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे, कृष्ण को मालूम पड़ा जब मेरे मैया यशोदा पंचायत में बैठ करके रो रही। भगवान कृष्ण भागे भागे आए और यशोदा मैया को बोले मैया आप यहाँ क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? यशोदा ने कहा कन्हैया पुत्र में हार चुके हो, सारा पंचायत में निर्णय हो गया जो आप देवकी आपको गर्भ से जन्म दिया है और वसुदेव जी आपको ला करके मेरे गोदी में छोड़े हैं। पुत्र भले आपको देवकी जन्म दिया है परंतु हम आपका पालन किया है। यदि आप मुझे अपनी मां के रूप में नहीं मानते हैं तो अपनी दाई के रूप में मान लेना या एक दासी के रूप में मान लेना। भरी सभा में बोल करके यशोदा मैया रोने लगी। कृष्ण मां यशोदा को पकड़ करके महल में ले आए। मां यशोदा रात भरी रोती रही। प्रातः काल होगा, अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जाएगा। मैया यशोदा कृष्ण को अपने हाथ में खिला रहे और रो रहे। श्री कृष्ण को गोदी में लेकर के सुलाई। जैसे कृष्ण को नींद आ गया तो यशोदा मैया दूसरी कमरा के एक कोने में खम्बा के सहारा में बैठ करके रो रहे। कृष्ण देखिए बगल में मैया नहीं है, मैया मुझे गोदी में सुलाती थी, कहां चली गई? कृष्ण दीपक जलाए मैया को ढूंढ रहे कमरा कमरा में। नंद महल के अंतिम कमरा में मां यशोदा एक कोन में बैठ करके रो रहे हैं। श्री कृष्ण बोले मैया आप यहां किसी लिए रो रहे हैं? यशोदा ने कहा पुत्र कन्हैया मैं जीवित रहना नहीं चाहती हूं, अक्रूर तुझे ले जाएगा, उससे पहले मैं शरीर त्याग करना चाहती हूं। कृष्ण बोले मैया मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है, मुझे मथुरा जाना है।
कि मुझे कंस को मारना है। मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। मुझे मथुरा जाना है। मैं भले मथुरा में रहूं या द्वारिका में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, ये समाज मुझे देवकी का पुत्र नहीं, ये भागवत ये पुराण मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कह करके बोलेगा। आप क्यों रोते हैं? परंतु मुझे मथुरा जाना है, मुझे जरासंध को मारना है, दुर्योधन को मारना है, बाणासुर को मारना है, कंस को मारना है। इसके लिए मैं अवतार लिया। प्रातःकाल हुआ, अक्रूर रथ सजाया, कृष्ण बलराम रथ में जाके बैठे। श्रीमंती ने ब्रज गोपियां, उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम जा रहे हैं, तो सब गोपी रोती हुई रथ की सामने आकर के लेट गई। कछु गोपी रथ के सामने खड़ी हो गई। एवं ब्रवाण विरहातुरम वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसः विसृजलज्जाम रुरुदास्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अंत में गोपियां बोली, गोविंद क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? जाएंगे तो ये रथ को हमारी छाती के ऊपर लेकर के जाइए। भगवान रथ से उतर करके सब गोपियों को पकड़ पकड़ करके समझाए और बोले, गोपियों मैं आ जाऊंगा, राधा कहाँ है? गोपी रोने लगी। गोपी बोली, हे श्याम सुंदर, राधा आपकी याद में रो रही है। आप जिस रास्ता में जाएंगे उसी रास्ता में एक पेड़ है, कदम्ब का पेड़, 2 मिलन वन है। उसी वन में राधा आपकी याद में रो रही है। हम उसको बुलाए कि राधे कृष्ण जा रहे हैं, चलो मिल कर के आएंगे। तो राधा बोली, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, मैं छुप कर के दूर से उनका दर्शन करूंगी। जब कृष्ण ने बात को सुने, जे राधा मेरी याद में रो रही, तो कृष्ण अकेले राधा से मिलने के लिए गए उसी वन में। राधा रानी रो रही थी, तो कृष्ण जाकर के राधा को प्रणाम किए। बोले, राधे मैं जा रहा। तो राधा रानी फुट-फुट होकर के रोने लगी। कृष्ण बोले, राधे हम दोनों के बीच में 100 वर्ष का वियोग है। राधा को गोलोक धाम में कृष्ण के बचपन के सखा श्रीदामा अभिशाप दिया था, राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करते, उसी के 8वां जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करते हैं, उसी कृष्ण से 100 वर्ष आपको दूर रहना पड़ेगा। ये श्रीराम ने अभिशाप दिया था। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है।
तो बात को श्री कृष्ण राधा को याद दिलाए, बोले राधे मैं आपसे 100 वर्ष दूर रहूंगा। उस समय आ गया। राधा रानी सुनकर के और रोने लगी। कृष्ण राधा को गोद में बैठा करके बहुत समझाए। राधा के आंसुओं को कृष्ण अपने हाथ में मिटाए। राधा से विदा लेकर के रथ में बैठे। अक्रूर को बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ा। इतने में एक गोपी आकर के बोली, हे श्याम सुंदर थोड़ा पीछे की ओर देखो। वो कृष्ण पीछे की ओर देखे, माँ यशोदा पछाड़ खा कर गिरी हुई है। तो गिरी हुई यशोदा मैया को देख करके कृष्ण कूद गए और पकड़ करके उठाए। बोले मैया रो मत। यशोदा ने कहा कन्हैया पुत्र मैं तुझे उखल में बांधी थी, तेरे कान को मैं पकड़ा हूं, मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा करना। पुत्र ये माखन ले जाओ, रास्ता में भूख लगेगा तो खा लेना। यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठे। श्रीमंतनी ब्रजगोपियां रो रही। नंद बाबा के जितना गैया है वो भी रथ के सामने आकर ही खड़ी हो गई। गोविंद हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण गौ माताओं को प्रणाम कर रहे हैं। गौ माता से भी रो रहे हैं। कृष्ण बोले ये गौ माताओं जिसके लिए मैं अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। भगवान गौ माताओं से आशीर्वाद लिए। मयूर हंस हंसिनी सब कृष्ण की याद में रो रहे हैं। और इधर रथ जा रहा है। श्री भगवान कृष्ण रास्ता में रथ से कूद गए और एक बार राधा से मिलने के लिए भी गए। अपना मोर पंख बंसी राधा के चरण में समर्पण किए। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,